A very good morning to all of you. Today we are going to start a new topic and the name of topic is mean free path. Mean free path is the last topic of unit kinetic theory of gases. First we will understand what is mean free path and after that we will derive the mathematical expression for mean free path. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मीन फ्री पाथ होता क्या है और उसके बाद मीन फ्री पाथ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. Between two successive collisions, a molecule travels in a straight line with constant velocity as shown in figure. दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है और मॉलिक्यूल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ. जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में उसे हम कहते हैं फ्री पाथ. द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ. जो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ. यहाँ पे जो मीन फ्री पाथ होता है उसका यूनिट होता है या तो एंगस्ट्रॉन या मीटर, क्योंकि ये मीन फ्री पाथ बेसिकली है तो डिस्टेंस ही, सो इट विल बी मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉन एज वेल एज इन मीटर्स. अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख सकते हैं आप. लेट lambda 1 lambda 2 up lambda 3 up to lambda n be the free paths, then mean free path will be given by lambda is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 up to lambda n by capital N. अगर lambda 1 lambda 2 lambda 3 up to lambda n जो फ्री पाथ है तो जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होगा वो होगा lambda is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 up to lambda n by capital N, where capital N is number of collisions. इसका मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लैम्डा 1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके बाद के दो सक्सेसफुल कोलिजन्स में लैम्डा 2 करता है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके बाद वो लैम्डा 3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जो फ्री पाथ होगा वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 होगा अप टू लैम्डा n. सो जो मीन फ्री पाथ होगा उसका फॉर्मूला होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n बाय कैपिटल N, जहां पे कैपिटल N इज नंबर ऑफ collisions. Now we will derive the mathematical expression for mean free path. The mean free path is the average distance traveled by molecule between two successive collisions with one another. ये definition अभी हम लोग आगे पढ़ भी चुके हैं. ये definition यही बता रहा है कि mean free path एवरेज डिस्टेंस होता है जो मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद अदर मॉलिक्यूल्स. अब हम लोग आते हैं एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने कुछ कंसिडरेशन करे हैं और उसी कंसिडरेशन के आधार पर हम लोग मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन निकालेंगे. Let all molecules except one are at rest. मतलब सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट वन. मतलब एक मॉलिक्यूल चल रहा होगा बाकी सब रेस्ट पे होंगे. ये सिर्फ कंसिडरेशन के लिए है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने के लिए ये कंसिडरेशन मान रहे हैं. आगे देखिए. लेट स्मॉल डी बी द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल. स्मॉल डी हमने डायमीटर माना है मॉलिक्यूल का जो मूविंग मॉलिक्यूल है. अ कोलिजन विल टेक प्लेस व्हेन मूविंग मॉलिक्यूल अप्रोचेस अ मॉलिक्यूल सच दैट सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स आर विद इन डिस्टेंस d ऑफ वन अनदर. इसका मतलब ये है कि जो मूविंग मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे के साथ कब कोलाइड करेगा,
उसको कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कोलिजन के लिए कंडीशन ये होगी कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इस दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो या तो स्मॉल डी होगा या स्मॉल डी से कम होगा। जैसा अगर इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल कब कोलाइड हो रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूल उसी कंडीशन में कोलाइड हो रहे हैं जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है या दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है या इससे स्मॉल डी से कम होगा, तो दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। In this way, we may describe the collision by regarding the moving molecules as having diameter 2d and all other molecules are as point particles. इस तरह हम ये मान सकते हैं कि जो मूविंग मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर 2d है और बाकी सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक पॉइंट पार्टिकल्स हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं जो मूविंग मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर 2d है और बाकी सभी मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होगा वो निग्लेजिबल होगा या वो सभी मॉलिक्यूल जो होंगे पॉइंट पार्टिकल हम मान सकते हैं। Let a single molecule of equivalent diameter 2d as it moves through a gas of point particles. अब हमने माना कि ये सिंगल मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है और इसका इक्विवेलेंट डायमीटर है 2d। अब if c bar be the average speed of this molecule, अगर c bar जो है इसका एवरेज स्पीड है, then in time t it will sweep out a cylinder of cross sectional area pi d square and length c bar t। अगर इस मूविंग मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड जो है वो है c बार, तो टाइम t में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो होगा c बार t और जो एरिया होगा वो एक सिलेंडर की तरह होगा। ये इस तरह का सिलेंडर का एरिया, सिलेंड्रिकल शेप का एरिया ट्रेवल करेगा। ये मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा। टाइम कितना लेगा t और डिस्टेंस जो होगा वो c बार t होगा, या हम कह सकते हैं कि जो हाइट होगा वॉल्यूम का वो होगा c बार t और जो शेप होगा ये मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। In time t, this molecule will collide with every other molecule whose center lies in this cylinder. टाइम t में जब ये ट्रेवल कर रहा होगा सिलेंड्रिकल शेप का एरिया, तो ये उन सभी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा जिनका सेंटर्स इस सिलेंडर में रहेंगे। Thus, if there are n molecules per unit volume, अगर small n number of molecules है per unit volume, then number of collisions made in time t, number of collisions made in time t by equivalent molecule, जो number of collisions होगा ये equivalent molecule के द्वारा time t में, उसकी वैल्यू क्या होगी, that will be equal to small n into volume of cylinder. Small n is number of molecules per unit volume into volume of cylinder. इससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पहले ही निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट विल बी एरिया इनटू हाइट, एरिया की जो वैल्यू होगी पाई डी स्क्वायर हो जाएगी एंड सी बार टी इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। सो दिस इज वॉल्यूम and it is multiplied by small n, and this complete value gives number of collisions made by this equivalent molecule. ये नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स करेगा उस सिलेंडर को पास करते हुए ये बताएगा। हैंस मीन फ्री पाथ, सो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम t। टोटल डिस्टेंस हमने देख ही लिया है, दैट इज इक्वल टू c बार t, एंड number of collisions in time t, number of collisions in time t will be given by n into volume of cylinder या n into pi d square c bar t। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और लेमडा की वैल्यू या मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू आएगी वो होगी लेमडा इज इक्वल टू 1/n
पाई एंड डी स्क्वायर। अब ये जो लेमडा की वैल्यू आई है, लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई पाई एंड डी स्क्वायर, इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन लिया था। वो कंसिडरेशन ये था कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सभी मॉलिक्यूल्स रेस्ट में हैं। सो after derivation of this formula, Boltzmann has made some correction and he derived the formula lambda is equal to 3 by 4 pi d square n. Sorry. And Maxwell has also given some corrections. According to Maxwell, lambda is equal to 1 by root 2 pi d square n. And basically this formula is used for all the calculation purposes or all the numerical और solve the numerical problems. इसलिए हमें याद रखेंगे कि डिराइव यहीं तक करना है, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे, बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा उपयुक्त होता है और हम इसी को फॉर्मूले को यूज करेंगे। So this is the last topic of kinetic theory of gases, and in the next class we will start another unit. Till then, so goodbye.